बीतता गया वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय और बीता और बड़ी हुई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय और बीता, बाल बच्चे हो गए, नाती पोते वाली हो गई, भरा पूरा परिवार हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बुढ़ापा एक ऐसा सच जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। जब उस बूढ़ी माँ ने देखा कि बुढ़ापा आ गया, ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता, ज्यादा यात्राएं नहीं हो पाती, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की पीतल की मूर्ति लेकर के आ गई और उस मूर्ति की सेवा ऐसे करने लगी जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे का लालन पालन करती है, छोटे से बच्चे का ध्यान रखती है। ठीक उसी प्रकार से वह बूढ़ी माँ अपने लाडले कन्हैया का लालन पालन करने लगी। तो आइए उस बूढ़ी माँ के जीवन में ऐसी कौन सी घटना, ऐसा कौन सा वाक्य हुआ, इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आपको दोहराना है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। आज के समय माताओं बहनों को कह दिया जाए 2 घंटे बैठकर भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की माला करनी है, मन नहीं लगेगा। लेकिन उस बूढ़ी माँ को देखो, सुबह से शाम हो जाती, शाम से रात हो जाती, रात से सुबह हो जाती, लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, मैंने नाश्ता किया कि नहीं किया। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, लाडले कन्हैया की सेवा में ऐसे मस्त हो जाती, न उसे भूख का ध्यान रहता और ना प्यास का। प्यार करने लगी वो उससे, प्यार करने लगी वो उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कृष्ण लगा को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे। वो दिन में भागते देखे, रात में जागते देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। पूरी समय कन्हैया की सेवा में लगी रहती और हमेशा गाया करती, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, प्यारों के बिहारी
बीतता गया। थोड़े दिनों बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया और संयोगवश उस दिन उस बूढ़ी औरत की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे बहू देखो तो जरा, आज घर में जन्माष्टमी का त्योहार है और मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, जरा मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर चंदन का लेप लगाकर पालने पर तो बिठा दो। बहू जो कि जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पर, नई नवेली बहू थी 20वीं सदी की, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा सब कुछ चलाना जानती थी। उसने कहा, माँ अभी मैं जरूरी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे लल्ला की सेवा हो जाएगी। इतना सुना जब बूढ़ी माँ ने तो माँ कहने लगी, देखो भाई मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होता आया है और आज भी पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। पहले तो इसकी सेवा कर दे, बाद में तेरे जो मन में आए करती रहना। अब सास की बात तो माननी पड़ेगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आया, गुस्से में आकर झुंझलाकर बेमन से जैसे ही कन्हैया की मूर्ति को उठाया, वह मूर्ति धड़ाम से नीचे गिर गई। और जैसे ही मूर्ति नीचे गिरी, हालांकि बुढ़िया माँ दूसरे कमरे में थी, लेकिन उसका दिल बोल उठा कि पक्का कोई अनहोनी हो गई। दौड़ती आई और देखा कन्हैया नीचे पड़ा है। जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहने लगी, लल्ला लल्ला पुकारे, क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा। अरे राम राम राम, इतने दिनों से कन्हैया की सेवा करती आई, आज तक खरोच भी नहीं आई। बहू तुझे यहाँ सेवा करने को कहा तो पटक दिया मेरे लाल को। अपने बड़े बेटे को बुलाती है और कहती है, देख तेरी घरवाली ने तेरे छोटे भाई को पटक दिया, अरे जरा डॉक्टर को बुला, इसका चेकअप करा। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर किसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अरे रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान भगत के वश में है भगवान। पागल हो गई, घर वाले परेशान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसकी कितनी लाख समझाने की कोशिश करी, अरे माँ ये पीतल की मूर्ति है, भला इसको गिरने से चोट कैसे आएगी, लेकिन बुढ़िया माँ नहीं मानी। एक ही बात की रट्टा लगा के रखी, डॉक्टर को बुलाओ, लाल का चेकअप कराओ, डॉक्टर को बुलाओ, लाल का चेकअप कराओ। ज्यादा हल्ला गुल्ला सुना तो पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों का काम होता है, घर में कोई काम हो तो खड़े नहीं होंगे, लेकिन जरा सा हल्ला हो जाए, कुछ विवाद हो जाए तो भीड़ लगा देंगे। अच्छे पड़ोसियों की निशानी है। पड़ोसियों ने पूछा, रे भाई क्या बात हो गई, क्यों भीड़ मचा करके रखी है, क्यों हल्ला मचा करके रखा है। तो बेटा कहने लगा, देखो तो जरा मेरी माँ पागल हो गई। अरे ये पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी तो कहती है डॉक्टर को बुलाओ और इसका चेकअप कराओ। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे और बुजुर्ग हमेशा समझदारी की बात करते हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने उसके बेटे को बुलाया और कहा, देखो भाई हमारे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तुम्हारी माँ से आकर के कह देगा तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है, बात खत्म हो जाएगी। उस बेटे को उस बुजुर्ग आदमी की बात समझ में आ गई। मोहल्ले में हर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मुझसे दुगनी तिगनी 4 गुनी जितनी चाहो उतनी फीस ले लो, मगर मेरे घर में जाकर मेरी माँ से बस इतना कह दो कि तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बेचारा क्या करता, लालच में आ गया, अपना ब्रीफकेस वहीं उठाया और चल दिया बेटी के साथ में, और घर पहुंचा तो जानते हो क्या हुआ। नफ्स को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, भाई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है, भाई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है।
ब्रीफकेस खोल, उसमें से वो कान में लगाने की मशीन निकाल, अरे जरा अपना थर्मामीटर निकाल और अच्छे से मेरे कन्हैया का चेकअप कर। डॉक्टर ने सोचा पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था, इस पागल औरत से पाला पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, इतना किया इतना और कर देते हैं। अपना ब्रीफकेस खोला, कान में लगाने की मशीन निकाली, दूसरे अपने कान में लगाए और एक सिरा रख दिया कन्हैया के सीने पर। और जैसे ही कन्हैया के सीने पर अपना आला रखा तो जानते हो क्या हुआ? जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। अरे ये क्या, कहीं मेरी मशीन खराब तो नहीं हो गई? ये आवाज कैसी? कड़ाके की ठंड का महीना, डॉक्टर को पसीना आने लगा, चक्कर आने लगे। जानते हो क्यों? धड़के रहा सीना अल्लाह का, धड़के रहा सीना अल्लाह का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा विज्ञान, जब डॉक्टर ने ऐसा नजारा देखा सब रखा रह गया। अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़ा, कान में लगाने की मशीन वहीं छोड़ी और बिना किसी को कुछ बोले वहां से जाने लगा। जब डॉक्टर जाने लगा तो बुढ़िया माँ ने पीछे से आवाज लगाई, अरे डॉक्टर कहाँ जाता है? अरे जरा अपना ब्रीफकेस तो लेता जा, ये कान में लगाने की मशीन तो लेता जा। तो डॉक्टर ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया और वहां से कहने लगा, माँ देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू गल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू गल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन किसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन किसी के नाम। अरे माँ, अब ये मेरा ब्रीफकेस, ये मेरा थर्मामीटर तू ही संभाल, ये नौकरी मुझसे नहीं होगी। मैं तो चला वृंदावन धाम के लिए और आज के बाद अपना सारा जीवन वही ब्रज की लताओं पकाओं में गुजारूंगा। और माँ एक बात और, वो तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, नहीं तो तेरा बेटा तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया था, आखिरी में आया कौन? मैं, क्योंकि मुझे तेरे लाल के दर्शन होने थे। और माँ ये जो तेरा बेटा है ना, तेरा तो जरूर है और उसको चोट भी जरूर आई है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं, दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो तेरे लाल को ठीक कर दे। तेरा लल्ला ठीक हो जाएगा, बस तुझे एक छोटा सा काम करना है। और करना क्या है सुन, दवा दुनिया में नहीं जो इसे कोई घोट पिला दे, अभी कुछ करना चेगा तू अपनी कसम खिला दे, अभी कुछ करना चेगा तू अपनी कसम खिला दे। और जब तेरा लाल ठीक हो जाए, उठकर नाचने लगे, तो मेरी भी एक सिफारिश, इस डॉक्टर की भी एक सिफारिश अपने लाल से कर देना और कह देना, मेरी भी एक सिफारिश अपने लल्ला से कर दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। और डॉक्टर ने जाते जाते उसके बेटे को बुलाया, बेटे का नाम था बनवारी, बेटे का नाम था। डॉक्टर कहने लगा, बेटा बनवारी लाल, तू कहता था ना कि मेरी माँ पागल हो गई है। नहीं, तेरी माँ पागल नहीं हुई। जब तेरी माँ पागल नहीं तो पागल कौन? बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक बार दोनों हाथों को खोले सभी, पूज्य महाराज की भी व्यास मंच पर आसीन हो चुके, भजनों के साथ अपने मन को पवित्र करें और गाएं सभी मेरे साथ। हर काली कमली वाला मेरा